आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी कानून को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया गया। रोजगार सहायक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं इसकी जानकारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनवाड़ी सेवा योजना को 2030 तक की स्वीकृति, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, ग्वालियर, चंबल, रीवा और जबलपुर संभागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज भोपाल में अलग अलग राज्यों के रोजगार सहायकों ने मुलाकात की और प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% किए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्री चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि पुरानी कमियों को दूर कर इसे अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी है। रोजगार सहायक इस संदेश को सही तरीके से नीचे तक पहुंचाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुझावों पर राज्य सरकारों से चर्चा कर आगे भी सुधार किए जाते रहेंगे ताकि पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें। एक ऐतिहासिक योजना बनी है और एक ऐतिहासिक विधेयक पारित होकर अधिनियम बन गया है, विकसित भारत जी राम जी। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारी बात ठीक समझें और लोगों को समझें। सबसे पहली चीज, 100 दिन अब तक रोजगार मिलता था मनरेगा। विकसित भारत जी राम जी योजना में अब मिलेगा 125 दिन रोजगार की गारंटी। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान अब उसको और पुख्ता बनाए। मजदूरी अगर 15 दिन के अंदर नहीं मिली तो अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तीसरी चीज, मजदूरी हर साल बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और तकनीकी स्टाफ को समय पर वेतन न मिलना एक बड़ी चिंता थी, जिसे दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यय बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवाचार के रूप में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के साथ 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 के सांकेतिक बजट का अनुमान भी तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार आगामी 3 वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने की पहल करने में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। श्री देवड़ा ने आज बजट संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। वर्ष 2026-27 के बजट को अधिक लोक कल्याणकारी, व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में अर्थशास्त्रियों, बजट विशेषज्ञों, प्रबुद्ध विचारकों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज न होकर आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। राज्य मंत्रिपरिषद ने आंगनवाड़ी सेवा योजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें पोषण आहार कार्यक्रम, शाला पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरी बालिकाओं के लिए योजनाएं तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शामिल है। बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने बड़वाह धामनोद मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में उन्नत करने के कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। ये मार्ग पर्यटन नगरी महेश्वर को बेहतर रूप से जोड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा और पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य MPRDC के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विंड्स कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विंड्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी स्वीकृति मिली है। विंड्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, ये सभी जगहों पर स्थापित होना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऑटोमेटिक रेन गेज और प्रत्येक तहसील में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ये स्थापित किए जाएंगे, ताकि मौसम के जो हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के आंकड़े हैं ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध हो सके और उसके आधार पर भविष्य की बहुत सारी योजनाएं तय हो सकेंगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी MP ट्रांसको को वेस्टर्न रीजन में सबसे कम ट्रांसमिशन लॉस दर्ज करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान नई दिल्ली स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित ट्रांसटेक इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के दौरान MP ट्रांसको की ओर से कार्यपालन अभियंता लोकेश द्विवेदी ने प्राप्त किया।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पुरस्कार प्रदेश की मजबूत ट्रांसमिशन व्यवस्था, तकनीकी दक्षता और सतत सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम ट्रांसमिशन लॉस के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में परिवहन सेवाओं के विस्तार और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। श्री प्रताप आज भोपाल में प्रेस वार्ता के जरिए 2 वर्ष में विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। अब खबर मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इस बीच आज सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई। दतिया और रीवा सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो और सतना में दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच दर्ज की गई। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में जबरदस्त ठंड जारी है और कोहरा छा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के करीब बना हुआ है। नर्मदापुरम जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सतना और मैहर जिले में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। उधर शहडोल जिले में बीते 2 दिन से न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और जबलपुर संभाग के जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर आज आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में व्याख्यान एवं पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर विविध शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। ITI रतलाम में युवा संगम रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन 25 दिसंबर को किया जाएगा। शहडोल में 1 जनवरी से पशुओं में फैल रही खुरपका व मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने आज एक कंप्यूटर दुकान संचालक को अवैध रूप से रेल के ई-टिकट बनाने के आरोप में पकड़ा। खंडवा कलेक्टर ने मिशन अमृत संचय अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय निजी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों और वेयरहाउस की पक्की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। और भोपाल के गांधी भवन में 23 से 25 दिसंबर तक राष्ट्रीय जैविक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, VB जी राम जी कानून को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया गया। रोजगार सहायक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं इसकी जानकारी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आंगनवाड़ी सेवा योजना को 2030 तक की स्वीकृति, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड से किया गया सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, ग्वालियर, चंबल, रीवा और जबलपुर संभागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।